नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग दिन रात संघर्ष करने के बाद भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत का अंतर है या फिर किस्मत भी किसी गहरे नियम से बंधी हुई है? तो आज का ये रहस्य बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए अगर आप तक भी क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से आपको इस क्रमांक को सुनना है, क्योंकि आज का ये वीडियो कोई साधारण प्रेरणा नहीं है। आज हम उन 6 अदृश्य कमजोरियों का पर्दाफाश करेंगे जो इंसान को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है और उसकी किस्मत साथ देना बंद कर देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन कमजोरियों का समाधान हम आपको अंत में बताएंगे क्रमांक के, और वहीं एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जो सामान्य दिखता है लेकिन गूढ़ ग्रंथों में इसे भाग्य जागरण की कुंजी तक कहा गया है। इसीलिए बने रहिएगा क्रमांक के साथ। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 6 कमजोरियां जो मनुष्य के भाग्य को बिल्कुल भी अग्रसर नहीं होने देती। कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं मेहनत तो बहुत करता हूं पर भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता। तो इन 6 कमजोरियों को क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं। मनुष्य की वैसे तो बहुत सारे कमजोरियां होती हैं, लेकिन फिर भी भाग्य के लिए इन 6 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहले बात कर लेते हैं पहली कमजोरी के विषय में। पहली कमजोरी है अनावश्यक शिकायत की आदत करना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में किस्मत को दोष देता है वो अनजाने में अपने भाग्य को स्वयं ही रोक देता है। ग्रंथों में कहा गया है कि जिसके शब्दों में कृतज्ञता नहीं उसके भाग्य में स्थिरता नहीं। देखिए, बहुत सारी कमजोरियों में एक कमजोरी महत्वपूर्ण ये भी आती है कि बार बार अपने भाग्य को दोष देना भी गलत होता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, जैसे कल के क्रमांक में मैंने आपको बताया था, धर्म ग्रंथों में इस बात को भी वर्णित किया गया है कि जैसा हम बोलते हैं वैसी ही हमारी किस्मत, वैसा ही हमारा भाग्य भी बन जाता है। तो इसीलिए अपने शब्दों का चयन बड़े ध्यान से आपको करना है। भूलवश भी भाग्य को दोष देना बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि आपकी वाणी आपके भाग्य को तय करती है कहीं ना कहीं। तो ये आदत, अनावश्यक रूप से शिकायत करने की आदत, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। इससे आपका भाग्य बहुत ही बंधा हुआ महसूस होता है और किस्मत कहीं ना कहीं साथ देना बंद कर देती है। दूसरी कमजोरी के विषय में बढ़ते हैं। दूसरी कमजोरी होती है अपनी शक्ति को हल्के में समझना, यानी स्वयं को बहुत ही अपेक्षा से भी कम देखना। जो स्वयं को छोटा मान लेता है उसकी ऊर्जा भी सीमित हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारी वाणी के आदेश पर चलता है। इसीलिए आप अगर स्वयं को अपेक्षा से भी कम मानते हैं तो ये मन की हार के विषय में आ जाता है। यानी मन की हार को आप वाणी से मोहर लगा देते हैं कि हाँ, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मेरी शक्ति, मेरा जो सीमित मानना है, ये मेरी किस्मत कहीं ना कहीं हार में बदल जाती है। ये कोई कहावत नहीं, ये गूढ़ नियम है कि जो मन से हार गया वो जीवन से हार गया। इसीलिए कभी भी स्वयं की शक्ति को हल्के में ना लें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन बहुत प्रबल महसूस होता है, कभी मन बहुत हल्का महसूस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपने आप के बारे में सोचें तो बहुत सोच समझ के अपनी एक छवि व्यक्ति को बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं को समर्थवान नहीं समझेंगे तब तक आपको कोई समर्थवान और आपकी सामर्थ्य पर शंका हमेशा लगाते रहेंगे। आपको कोई भी प्रबल नहीं समझेगा। इसीलिए ये काम करना आज से बंद कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं तीसरी कमजोरी के विषय में। तीसरी कमजोरी होती है हर व्यक्ति की नकारात्मक लोगों से गहरा जुड़ाव रखना। हर व्यक्ति एक चलता फिरता क्षेत्र है और जिसके साथ आप अधिक रहते हैं वैसे ही संस्कार आपके भाग्य में लिखे जाने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा ही ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। ऊर्जा का स्थानांतरण आपके जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे आपको मिलता है। तो इसीलिए ज्यादातर ऐसे लोगों का संग करना शुरू करिए जो बहुत ही सकारात्मक हों, अच्छी वाणी का प्रयोग करते हों और हमेशा ईश्वर के लिए समर्पित रहते हों। गलत संगति सबसे धीमा लेकिन सबसे खतरनाक जहर है। अब बात कर लेते हैं चौथी कमजोरी के विषय में। चौथी कमजोरी है अधूरी शुरुआत और अधूरा अंत। ये सबसे महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो काम शुरू कर देता है लेकिन पूरा नहीं करता उसका भाग्य भी अधूरा रह जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड पूरी की गई क्रिया को ही पुरस्कार देता है। इसीलिए आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और जब एक बार किसी काम की जिम्मेदारी अपने हाथों में आपने ले ली है, जब तक वो संपूर्ण ना हो जाए उसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 99% आपका भाग्य इसी चीज पर निर्भर करता है
है कि आप क्या करने जा रहे हैं और आप उस काम से कितनी सहायता स्वयं के लिए प्राप्त कर सकते हैं। किसी काम को लेकर बीच में छोड़ना ऐसा हो जाता है कि जैसे आप मस्तिष्क को ही धोखा दे रहे हों या ब्रह्मांड को ही धोखा दे रहे हों। जब आप ब्रह्मांड से पूरी ईमानदारी नहीं रखेंगे तो ब्रह्मांड भी उसके एवज में आपको वही लौटाएगा जो आप सही में अपेक्षा अपने लिए स्वयं करते हैं। पांचवी कमजोरी के विषय में बात कर लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, गुप्त अहंकार रखना। जो बाहर से विनम्र लेकिन भीतर से स्वयं को सबसे ऊपर मानता है, उसकी उन्नति कुछ समय के बाद अचानक रुक जाती है। इसीलिए अहंकार का भाव तो हृदय से बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो लोग अनन्य महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जो श्रद्धेय श्री नीव करौरी महाराज जी के भक्त हैं, उन्हें तो अहंकार भूलवश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी के सदगुरु इतने सप्रेम भाव से पूरी दुनिया को इसी चीज का पाठ सिखाते रहे कि जितना स्वभाव आपका, जितना व्यवहार आपका सरल होगा, उतना जल्दी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो इसलिए भूलवश भी अहंकार का भाव या गुप्त अहंकार का भाव हृदय में मत आने दीजिएगा। छठी कमजोरी है असमानता का भाव। जो व्यक्ति समाज में रहते हुए भी असमानता के भाव को हृदय में रखता है, ऐसा व्यक्ति भी जीवन में दीर्घगामी परिणाम सफलता के कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, मैं धनवान हूँ, वो निर्धन है। इस प्रकार के असमानता के भाव यदि हृदय में आप रखते हैं तो इसे भी बिल्कुल त्याग दीजिए। अगर जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी को समरूपता और समान भाव से देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति हृदय में भिन्नता का भाव रखता है, ये ब्रह्मांड भी उसे वही लौटाता है जो जिसका वो भागी होता है। इसीलिए अधिकांश लोग जीवन में ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं और वो व्यक्ति ऐसा है। हृदय में ईर्ष्या, ग्लानि, ऐसी चीजों को रखना भी बहुत ही महापाप बताया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन अध्ययन में एक ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है कालसार तत्व विवेचन। ये ग्रंथ ना तो सार्वजनिक है और ना ही इसका खुला विवरण कहीं उपलब्ध है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि जो व्यक्ति सरल हृदय और सरल स्वभाव को अपनाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति संकल्पवान होकर अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखेगा, उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति 100% होगी। तो ऐसा हमारे कुछ बहुत ही गूढ़, बहुत ही गुप्त धर्म ग्रंथों में भी विवेचन किया गया है इस चीज का। अब जान लेते हैं एक बहुत ही अद्भुत उपाय। ये तो वो 6 चीजें आपने जान ली, वो 6 कमजोरियां जो आपको हृदय से आज से अभी से त्याग देनी चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही दिव्य उपाय के विषय में आपको अब जानकारी दी जाएगी। हर माह में पूर्णिमा की रात्रि जो है वो बहुत ही दिव्य होती है। पूर्णिमा की रात्रि एक ऐसा संपूर्ण दिवस होता है जहां पर आप अपने भाग्य के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमत्कारी अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास बहुत ही सरल है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है और इससे लाभान्वित हो सकता है। पहले आप उपाय सुन लीजिएगा और उसके बाद आप इसको जीवन में प्रयोग करके देखिएगा। पूर्णिमा की रात्रि स्नान आदि करने के बाद एक शांत स्थान पर आपको बैठना है। अपने सामने एक दीप प्रज्वलित करना है और बिना किसी मंत्र के सिर्फ ये वाक्य मन ही मन 3 बार आपको कहना है कि मैं अपनी सभी कमजोरियों को स्वीकार करता हूं और आज से उन्हें त्यागने का संकल्प लेता हूं। इसके बाद एक 5 मिनट का मौन आप रख लीजिएगा। बस इतना सा सरल कार्य आपको करना है, कोई दिखावा नहीं, कोई चमत्कारी दावा नहीं, लेकिन ये सरल सी प्रक्रिया उन 6 कमजोरियों की जड़ पर प्रहार करती है। और इस चीज को आप बड़े ही सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई जटिलता नहीं है। आप बड़े सरल हृदय से, समर्पित भाव से, बहुत ही श्रद्धावान होकर ये काम करेंगे तो आपको इसका लाभ बहुत शीघ्रता से मिलेगा। देखिए, किस्मत तब नहीं बदलती जब आप कुछ मांगते हैं, किस्मत तब बदलती है जब आप भीतर से कुछ छोड़ते हैं। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कुरीतियां हैं, किसी भी प्रकार की कोई विषमताएं हैं, उन विषमताओं को छोड़ने के लिए सच्चा संकल्प यदि आप लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो निसंदेह आपकी सारी परेशानियां जीवन से अपने आप ही चली जाती हैं। तो अगर ये वीडियो आपके भीतर कहीं कुछ जगह गया हो तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं था, ये इस ब्रह्मांड की योजना थी कि आपको किसी न किसी प्रकार से इस चीज के लिए आश्वस्त करे कि हाँ, आप भी अपना भाग्य अपने कर्मों अनुसार, अपनी ज्ञान के अनुसार और अपने जीवन में आपके द्वारा किए गए पुरुषार्थ से बड़ी आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।